हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप वेटनरी कॉलेज लेना चाहते हैं तो उससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए। कॉलेज मिलने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कॉलेज में जाना होगा। सहमति प्रमाण पत्र ये आप लोगों को लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया कि हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो सारी जानकारी सही रहेगी। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो सब सही है। बाद में यदि किसी कारण से कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन रहेगा कॉलेज में वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपको कॉलेज से जो है रस्टिकेट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के समय में जो आप वेरिफिकेशन कराएंगे उस समय आपको ये, ठीक है, जमा करना पड़ेगा। ये उसका फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप जो है रूल बुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रूल बुक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, या तो स्टूडेंट्स आप जो है व्यापम की वेबसाइट पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी नेट कैफे वाले से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में भी हम आ जाएं तो जिन लोगों के पास में स्टूडेंट जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्मेट जिनको चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाया होगा या नहीं बनवाए थे, ईडब्ल्यूएस में हाँ कर दिए हैं, बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिएगा। ये उसका फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस वाले का। उसके बाद में स्टूडेंट्स किसान प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका किसान प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, ठीक है। और जो बनने के बाद में आपको मिलेगा स्टूडेंट्स किसान प्रमाण पत्र, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो क्रमांक लिखा रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे वहाँ पर स्टूडेंट्स दाखिल खारिज नंबर होता है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट के अधिकारी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास में एक क्या रहता है, रजिस्टर रहता है आवक जावक का, ठीक है। तो वो उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से एक नंबर डाल के रखते हैं कि भैया, ठीक है, ये हमारे पास का ही है, हमने रजिस्टर में नोट किया। नहीं तो कोई भी फॉर्मेट बना लेगा, तहसीलदार का सील मार्केट में बना बनाया मिल जाता है, साइन, ठीक है, तहसीलदार की आजकल कॉपी पेस्ट हो जाती है। पहचान क्या होती है, ये नंबर से होती है। ये नंबर जब वो मिलान करेंगे अपने रजिस्टर में गवर्नमेंट वाले तो वो नंबर मिल जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो सत्य पाया जाएगा। नहीं तो आजकल सारे फर्जी काम होते हैं डॉक्यूमेंट्स बनने में, तो ये लीगल होता है। यदि ये नहीं होगा स्टूडेंट्स तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, किसान प्रमाण पत्र का, वो वैलिड नहीं माना जाएगा और आपका ये डॉक्यूमेंट्स को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका यदि गैप यदि हुआ होगा तो आपको कुछ इस तरीके से शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, जो आपकी तहसील से बनेगा। तो 2023 में यदि आपने 12वीं पास नहीं किया है, 22 में 12वीं पास किया, 21-22 में या 20 में किया, तो जो भी आपने गैप किया होगा उतने साल का आपको जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र के माध्यम से बनेगा आपका एफिडेविट। और यदि आपने बीच में कोई भी कोर्स कर लिया, आईटीआई कर लिया है, प्राइवेट कॉलेज कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज कर लिया है, तो वहाँ की टीसी माइग्रेशन मिला है तो वहाँ का लगेगा, और नहीं तो जो आपके पास में टीसी माइग्रेशन है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर यदि हम चर्चा करें तो ये किसान प्रमाण पत्र हो गया था हमारा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों का देखिए मूल निवासी प्रमाण पत्र है। फॉर्मेट आप सभी के देखते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका जाता है निवासी प्रमाण पत्र, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग दिए गए हैं ये, ठीक है। इसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र आपको जरूर लगेगा, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है करंट का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पुराना ना हो। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप, ठीक है, बहुत सारे प्रमाण पत्र के फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी प्रमाण पत्र आपने लगाया है वो सभी आपके पास में होना चाहिए। ये मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आपके पास में मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होता है। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास में होगा। जिनने फ्रीडम फाइटर से भरा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला, तो ये उसका फॉर्मेट है, आप इसको देख लीजिएगा। जो भी आप जिस भी डॉक्यूमेंट से आपने भरे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ऊपर जो है, ठीक है, संदर्भ क्रमांक लिखा होता है। ये संदर्भ क्रमांक स्टूडेंट्स आपका जो है ये फिल होना चाहिए और डेट के साथ में, तो यही आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे यदि आप लगाएंगे तो, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स से आप फॉर्मेट देख चुके होंगे। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या लगेगा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ब्लड ग्रुप लगेगा, मतलब नॉर्मल आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, नॉर्मल हेल्थ चेकअप करा लीजिए, वही आपको लगेगा। फॉर्मेट यदि आप बात करेंगे स्टूडेंट्स तो फॉर्मेट उसका कोई ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है। स्टूडेंट्स आपका हिंदी में दिया गया शपथ पत्र की भी, आप काउंसलिंग के दौरान जितने भी आप निर्णय ले रहे हैं वो सबके सब सही है। गवाह नंबर आपको लगेंगे, 2 गवाह लगेंगे, और आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए इस बार।
ठीक है। काउंसलिंग समिति द्वारा ये भरा जाएगा, आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा, काउंसलिंग समिति के द्वारा भरा जाएगा ये फॉर्मेट। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर और भी बाकी जानकारी दी गई है। देखिए, शपथ प्रमाण पत्र है, ठीक है, आपके द्वारा ये शपथ प्रमाण पत्र आपको भरना होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट भी आपको लगेगा बाद में। ठीक है, पीवीएफटी में रोल नंबर क्या था ये आपके द्वारा भरना है आप लोगों को। ठीक है, ये हैंड रिटन रहेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो रूल बुक में नजर आ रहे हैं कि पीवीएफटी का रिजल्ट लगेगा, 10th-12th की मार्कशीट लगेगी, टीसी माइग्रेशन लगने वाले हैं, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। तो टीसी में ही लिखा रहता है आपका चरित्र उत्तम है। ठीक है, तो वही आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। चरित्र प्रमाण पत्र अलग से नहीं मिलता है कई बार। ठीक है, आप फोटो लगेगी आपकी, कलर फोटो, फोटो नहीं है तो ठीक है उसी वही वाली ड्रेस को पहन के फिर से वही उसी पैटर्न में फोटो निकलवा लीजिएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। कृषक कोटा दिया आपने दिया तो कृषक कोटे का हमने आपको सर्टिफिकेट बता दिया। फ्रीडम फाइटर का भी बता दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला फॉर्मेट बनवा लेना। हैंडीकैप्ड का भी सर्टिफिकेट उसमें था, सैनिक कोटे का सर्टिफिकेट था यदि आपने लगाया था तो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था। 12वीं के बाद में गैप हुआ तो गैप प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। आपका स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप आपको बनवाना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट हमने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद में आप जो क्या करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, उसका आपको प्रिंट आउट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 सेट बनवाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को लगेंगे, और बाकी जो हमने स्टूडेंट्स आपको बताए हैं ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों को साथ में, ठीक है, लेकर जाना होगा। तो ये रूल बुक को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप जो है सीधे व्यापम सर्च कर लीजिए गूगल पर। गूगल पर स्टूडेंट्स आप जैसे ही व्यापम सर्च करेंगे तो आपके पास में स्टूडेंट्स ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सर्च करना चाहें, हिंदी इंग्लिश किसी पर भी क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर रूल बुक में जाएंगे। रूल बुक में जैसे ही आप जाएंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को यहाँ पर रूल बुक मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम की। अपने एग्ज़ाम की रूल बुक को पढ़ते हुए जैसे ही आप नीचे आएंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों की। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीवीएफटी एडेड एग्ज़ाम जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो स्टूडेंट्स सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो हमेशा ऑनलाइन ही तैयारी करवाता है और सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है। यदि आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। आप यदि कोचिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा। स्टूडेंट्स इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू, डीपीपी आपको टोटल तैयारी करवा के दी जाएगी। और क्लासेस चलेगी आपके पेपर तक, जब तक आपका पेपर ना हो जाए। पीवीएफटी का जो अगला पेपर है वो जून 2024 में होगा, तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, डेली क्लासेस रहेंगी, आपके लाइव टेस्ट भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो यदि आपका प्लान है कोचिंग करने का तो संपर्क जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।